इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कुरान में 4 किस्म की आयतें हैं। कुरान में 4 किस्म की आयतें हैं। बाज आयतें हैं जिनका जानना हर मुसलमान गैर मुसलमान पर फर्ज है। 4 किस्म की आयतें हैं पूरे कुरान में, 4 किस्म की आयतें। ये किस्म ये है कि इसमें जो मैसेज दिया गया है, उसमें जो पैगाम दिया गया है, हर मुसलमान गैर मुसलमान सब कुछ जानना है। वो पैगाम क्या है? तौहीद है, यौमुल क़यामत की बात है, मरने के बाद की जिंदगी की बात है। इसे हर आदमी को जानना जरूरी है, कोई इसमें रोकरदानी नहीं कर सकता, सबको जानना जरूरी है। एक किस्म की आयत। दूसरी किस्म की आयत, कुरान की आयतें ऐसी हैं जो अरबी जबान जानते हैं वही समझ सकते हैं। जो अरबी जबान जानते हैं वो ही समझ सकते हैं, जो अरबी जबान नहीं जानते वो इन आयतों को नहीं समझ सकते। ये दूसरी किस्म की आयतें हैं। यानी अरब जो जबान से वाकिफ हैं वही समझ सकते हैं, जो जबान से वाकिफ नहीं है वो तर्जुमे के जरिए से, वर्ड टू वर्ड, इसके जरिए से नहीं समझ सकते। आज हमारे माशरे में ये वर्ड टू वर्ड का कॉन्सेप्ट आम होते जा रहा है और लोग ये समझते हैं कि ये पढ़कर हमने कुरान समझ लिया। याद रख लीजिए, इससे कुरान समझ आती नहीं है, कुरान फहमी आती नहीं है। वर्ड टू वर्ड ये असल में कुरान के करीब करने की कोशिश है। हम इसे कहेंगे कि कुरान के करीब करने की कोशिश है। ये क्या पढ़ने से कोई आदमी कुरान समझ ले सकता है? हरगिज नहीं, मुमकिन नहीं, है ना। वर्ड टू वर्ड बाज उलमा के नजदीक हराम है। वर्ड टू वर्ड कुरान का तर्जुमा मुमकिन नहीं है। आदमी तर्जुमा करने के बजाय गलती कर बैठेगा। तो जो लोग कर रहे हैं वो लोग असल में कोशिश ये कर रहे हैं कि अवाम जो कुरान के ताल्लुक से कुछ भी नहीं जानती उन्हें कुरान के बाज मालूमात दे रहे हैं। लेकिन हरगिज कोई ये दावा नहीं कर सकता कि इसमें पूरा कुरान है, या फिर कुरान फहमी है, या फिर कुरान एक हद तक समझ ले सकते हैं, या फिर जो अरबी जबान के माहिर जो कुरान समझ सकते हैं उस हद तक समझ ले सकते हैं। कोई दावा नहीं कर सकता, बल्कि कुरान की तरफ करीब किया जा रहा है बस। तो इब्न अब्बास कहते हैं रज़ियल्लाहु अन्हु, कुरान की दूसरी किस्म की आयतें ऐसी हैं जो सिर्फ अरबी के माहिर समझ सकते हैं। नंबर 3, कुरान में तीसरी किस्म की आयतें ऐसी हैं जो सिर्फ उलमा, शरीयत के उलमा समझ सकते हैं। शरीयत के उलमा समझ सकते हैं, जैसे आयत मीरास है, तलाक के मसाइल हैं, है ना। कुरान में अल्लाह ने कहा अत-तलाक़ु मर्रतान फ़इम्साकुम बिमारूफ़िन औ तस्रीहुम बिइहसान। तलाक 2 मर्तबा है। हम तो तलाक 3 मर्तबा सुनते हैं, है ना। तलाक कितनी मर्तबा है? 3। कुरान कहता है कि 2। ये कैसे भाई, क्या माना है इसका? इसीलिए कहा जाता है उलमा ही समझ सकते हैं। आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन लेके समझ के उल्टा मुल्टा फतवा दे के सारी दुनिया को परेशान ना करें जी। ये पढ़ने के बाद बाज लोग फतवे देने शुरू कर लिए हैं। उनके लिए नसीहत यह है कि आपने जो भी सीखा और भी आपको सीखना है। आप अरबी जबान सीखने के लिए पहली सीढ़ी पर खड़े हुए हैं और मजीद कुरान समझना चाहते हैं, जाइए बाकायदा अरबी जबान सीखिए, अहले इल्म के पास सीखिए, ताकि कुरान की फहमी आए, अपने अंदर पैदा हो। बहरहाल तीसरी किस्म की आयतें जो सिर्फ उलमा, शरीयत के माहिरीन, जिन्होंने फिक्र पढ़ा हो, शरीयत पढ़ा हो, वही समझ सकते हैं। उसकी मिसाल आयत मीरास है, उसकी मिसाल मसाइल, हज के मसाइल है, तलाक के मसाइल है, निकाह के मसाइल है। इसके मुतालिक जो आयतें नाजिल हुई ये सिर्फ उलमा ही जान सकते हैं। नंबर 4, चौथी किस्म की आयतें सिर्फ अल्लाह ही जानता है, कोई और नहीं जानता। कुरान में है लेकिन इंसान उसके मतलब नहीं जानते। जैसे अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम रा, काफ हा या ऐन साद, ताहा नून, ये इसे हुरूफुल मुक़त्तआत कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? हुरूफुल मुक़त्तआत। इसके माने एग्जैक्टली क्या है आज तक किसी आलिम ने नहीं कहा। सब ये कहते हैं, सब अपनी कोशिश करने के बाद कहते हैं अल्लाहु अअलमु बिमुरादिहा, अल्लाह ही इसके हकीकी माने जानता है। बाज़ अहले इल्म में इसके 30-30 माने दिए हैं, 30-30 माने दिए हैं, और उसके बाद कहते हैं कि हकीकी माना सिर्फ अल्लाह ही जानता है, अल्लाह के अलावा कोई और नहीं जानता। तो बाज़ चीजें कुरान में है जो सिर्फ अल्लाह ही जानता है। अल्लाह ने इस वजह से कुरान में रख दिया ताकि बंदों को पढ़कर अपने इल्म की कमी मालूम हो जाए। ये ना समझे कि हमने सब कुछ जान लिया है। कुछ बहुत सारी ऐसी भी बातें जो बंदे नहीं जानते, ये एहसास उनके अंदर हो, इसलिए अल्लाह ने इसे रखा है।
हाँ, कुरान में अल्लाह ने बार बार कई जगह कहा है अफला यतदब्बरून अफला याकिलून, क्या ये लोग गौर नहीं करते, क्या ये लोग समझ नहीं रखते। तो इसे मुराद ये है कि जो आयतें समझ सकते हैं समझो, जो नहीं समझ सकते उलमा से पूछ लो। कुरान ने कहा फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर नहीं जानते तो अहले इल्म से पूछकर सीख लो। तो यही कुरान का हुक्म है, यही कुरान के समझने का मनहज है। तो कुरान के अंदर ये चार किस्म की आयतें हैं, कुरान के अंदर ये चार किस्म की आयतें हैं।